Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, a force of 40 Newton is responsible for the motion of a body governed by the equation S is equal to 2t plus 2t square, where S is in meters and t in second. What is the momentum of the body at t is equal to 2 second? तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग को मोमेंटम फाइंड करना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो हम लोग को p फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक। और हम लोग को दिया दिया क्या क्या एस इज इक्वल टू 2t प्लस 2t स्क्वायर। दूसरी चीज जो फोर्स दिया हुआ है फोर्स है 40 न्यूटन का। ठीक। तब हम लोग को निकालना क्या है मोमेंटम। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, पहला हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और तीसरा हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू एम में। और जो चौथा रिलेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यूज होगा वो हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन्हीं रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो हम लोग देखें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एस, दैट इज 2t प्लस 2t स्क्वायर। अगर देखें तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस 4t। ठीक। यहाँ ये वेलोसिटी हो गई हम लोग की। अब हम लोग अगर एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी मतलब कि 2 प्लस 4t। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 4, मतलब ए इज इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। ये हम लोग का एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है मोमेंटम। मोमेंटम के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वेलोसिटी और मास। तो देखें तो मोमेंटम है टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पूछा है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पूछा है। तो हम लोग को टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हम लोग को वेलोसिटी चाहिए और उसका मास चाहिए। तो अगर हम लोग थर्ड वाले रिलेशन से देखें एफ इज इक्वल टू एम ए से, हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ से मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स बाय एक्सेलरेशन। फोर्स गिवन है 40 न्यूटन और एक्सेलरेशन आ गया 4, तो यहाँ से आ गया 10। तो यहाँ से हम लोग का मास कितना आ गया, मास आ गया 10 kg। ठीक। मास हम लोग का 10 kg आ गया। ठीक। मास 10 kg आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब हम लोग का मोमेंटम के लिए वेलोसिटी निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू हम लोग का क्या रिलेशन आया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 प्लस 40, 2 प्लस 40। तो हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है तो 2 सेकंड पे एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 2, मतलब वेलोसिटी क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक। ये वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग को मोमेंटम निकालना है। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, मोमेंटम इज इक्वल टू मास। मास हम लोग का आया है 10 kg, 10 kg इंटू वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आया है 10 इंटू 10। तो हम लोग का मोमेंटम क्या आ गया, मोमेंटम आ गया हम लोग का 100 और इसकी यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकंड। ठीक। तो हम लोग का मोमेंटम क्या आ गया 100 kg पर सेकंड और ये मोमेंटम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आया है। और हम लोग को निकालना क्या था, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो द फाइनल आंसर इज 100 kg मीटर पर सेकंड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।